28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने जिस जंग का आगाज किया था, उस जंग का खात्मा अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि इजरायल ने बैरूत पर हमला करके जंग को फिर से भड़का दिया, जिसके नतीजे में ईरान ने इजरायल पर पलटवार कर दिया है। ईरान ने उत्तरी इजरायल पर हमला किया, यहां तक कि इजरायल के हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया, पर इजरायल भी तुरंत ईरान के एनर्जी साइट को निशाना बनाने लगा, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। यानी जो जंग अप्रैल के पहले हफ्ते में खत्म हो चुकी थी, वो जंग फिर से भड़क उठी है। अमेरिका ने इजरायल को ईरान पर हमला न करने के लिए बोला था, फिर इजरायल ने अमेरिका को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से इजरायल पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए। इसका कसूरवार कौन होगा? इन सब के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब इस जंग का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। ईरान ने टिट फॉर टैट का फॉर्मूला आजमाना शुरू कर दिया है और खुद के एनर्जी साइट को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इजरायल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है और वहां उसने मिसाइल दागकर तबाही मचा दी है। इससे पहले भी ईरान ने इजरायल के सबसे बड़े ऑयल प्लांट यानी हाइफा को निशाना बनाया था, लेकिन 8 जून को ईरान ने इजरायल के एनर्जी साइट को निशाना बनाकर समझा दिया कि तुम जिस तरह से हमारा नुकसान करोगे, ठीक उसी तरह का बदला हम तुमसे तुम्हारे इलाके में तबाही मचा कर लेंगे। यानी हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान का फॉर्मूला ईरान ने आजमाना शुरू कर दिया, क्योंकि इजरायल ने उसके एनर्जी साइट को निशाना बनाया है। लिहाजा ईरान ने भी इजरायल के एनर्जी साइट को निशाना बनाकर जैसे को तैसा जवाब दिया है। ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि उसने हाइफा में इजरायल के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया और खबरदार किया, ईरान के एनर्जी फैसिलिटी पर हमले से इलाके में जंग का दायरा बढ़ जाएगा और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ईरान किस तरह इशारा कर रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ईरान सीधे सीधे यही समझा रहा है कि अगर आगे हमारी एनर्जी साइट को निशाना बनाया तो ये जंग सिर्फ अमेरिका इजरायल की जंग नहीं रहेगी, बल्कि खित्ते में मौजूद तमाम एनर्जी साइट को निशाना बनाया जाएगा। और ईरान ऐसा पहले भी कर चुका है, क्योंकि इलाके में अमेरिका की मदद से ही अरब मुल्कों में तेल और गैस की रिफाइनरी बनाई गई है, तेल और गैस के प्लांट बनाए गए हैं। लिहाजा अमेरिकी हिस्सेदारी, अमेरिकी साझेदारी होने की वजह से ईरान अपने निशाने पर इलाके के तमाम एनर्जी प्लांट को ले लेगा, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ऐसा ईरान कह रहा है। पासदारान ए इनकलाब यानी IRGC ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि सयूनी हुकूमत ने ईरान के सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया, एनर्जी साइट्स पर हमले किए और ऐसा करके उसने एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया। IRGC ने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि दुश्मन ने सिविलियन इलाकों पर हमले किए हैं और ऑयल इंडस्ट्री पर हमला करके एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया, जिसका दायरा पूरे खित्ते में फैला दिया जाएगा, जिससे तमाम एनर्जी साइट्स मुतासर हो जाएंगे। आलमी मईशत पर इसके नतीजे के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। यानी गौर करने वाली बात यह है कि IRGC ने इसराइल के हाइफा पर हमले का ऐलान तब किया जब इसराइल ने ईरान के इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर हमला किया। पीर को ईरान के महशर में मौजूद पेट्रोकेमिकल पर इसराइल ने हमला किया, जिसमें मिसाइलों ने प्लांट के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद IRGC एरोस्पेस फोर्स ने लड़ाकू जहाज इसराइल के 2 सबसे अहम हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान ने नवातिम और तेल नोबो में मौजूद इजरायली हवाई अड्डों को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि इसराइल की इतनी औकात है ही नहीं कि वो खुद के दम पर उस पर हमला कर सके। ईरान का इल्जाम है कि बाकायदा अमेरिका की मदद से ही इसराइल ने हमला किया है। ईरान का दावा है कि इसराइल ने जो हमले किए हैं वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ताउन से ही किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि ज़ियोनी हुकूमत की कार्रवाई के लिए अमेरिका सीधे तौर पर जिम्मेदार है और टेंशन बढ़ने के नतीजे भी अमेरिका पर ही पड़ेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने आगे कहा कि ईरान मामले को लेकर IAEA के चीफ राफेल ग्रासी का नजरिया सियासी और गैर जिम्मेदाराना है। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। जिस लबनान पर लगातार इजरायली हमले की वजह से ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला शुरू किया, उस लबनान का सदर खुद ही इसराइल और अमेरिका की जबान बोल रहा है। एक तरफ इसराइल ने अमेरिका के साथ होने वाले समझौते में लबनान में भी सीज़फायर की गारंटी मांगी है, लबनान को भी अपनी शर्तों में शुमार किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के जरिए लबनान में जंग खत्म करने के लिए सीज़फायर के लिए ईरान की कोशिशों से काफी ज्यादा नाराज है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि उनका अपना मुल्क है, ईरान से कोई मतलब नहीं। ईरान जबरन अपनी शर्तों में उनके मुल्क को शामिल कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईरान उनके मुल्क को मोहरा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने सख्त नाराजगी का इज़हार किया। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं मानो आपकी सरजमीन पर इसराइल नहीं, ईरान ने कब्जा कर रखा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने तंज भरे लहजे में लबनान के सदर को कहा है
कि ए सदर ए जमहूरिया, आप असली दुश्मन को पहचानिए, असली दुश्मन से लबनान को बचाइए। ईरान को अगर मोहरा बनाकर कोई काम करना होता तो अब तक डील कब की हो चुकी होती। खैर, कई बार देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट में मौजूद बड़े बड़े नेताओं के ख्यालात बदल रहे हैं। इसराइल उनके इलाकों पर हमला कर रहा है, इसराइल उन पर भी कब्जा कर रहा है, लेकिन वो इसराइल के लिए बड़ा नर्म रुख रखते हैं, बड़ा ही नर्म रवैया अपना रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या हो सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई मुल्क अपने लोगों का कत्ल करे, अपने मुल्क पर रोजाना हमले करे और आप उससे दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं, यहां तक कि उसके लिए इज़हार मोहब्बत भी कर रहे हैं, तो ये इज़हार मोहब्बत यूं ही नहीं हो रही। इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी जरूर छिपी हुई है जिस मजबूरी को वो अपनी जबान पर बयान नहीं कर सकते। अब अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान डील होने वाली है। पाकिस्तान बीच बचाव में है, मुज़ाकरात के लिए खूब जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ होने वाले डील को नाकाम बनाने में इजराइल ही सबसे आगे खड़ा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई अमन मुज़ाकरात हो, वो तो ये चाहता है कि अमेरिका इजराइल की तरफ से अकेले ही जंग लड़ जाए और ईरान को तबाह कर दे, ईरान को बर्बाद कर दे। वो तो बाकायदा ट्रंप की जासूसी भी करवा रहा है। अब सोचिए, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और दुनिया का सबसे ताकतवर सदर अगर अपने ही घर में महफूज नहीं है, उसकी ही जासूसी कराई जा रही है, तो फिर उसकी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा? अगर अमेरिका का सदर इजराइल की निगाहों पर है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन वो उठते सोते बैठते इजराइल की नज़र में है, तो उसे कैसे सुपर पावर मान लिया जाए? अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील को खराब करने में नेतन्याहू बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दोनों के दरमियान किसी तरह की कोई पीस डील हो सके, पूरे मिडिल ईस्ट पर ही कब्जा करना चाहता है। नेतन्याहू ट्रंप को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और ट्रंप दुनिया को यही समझाने में लगा हुआ है कि हम जो चाहेंगे वही इजराइल करेगा, जबकि इजराइल ने बैरूत पर हमला करके साबित कर दिया कि वो अमेरिका को अपने जूते की नोक पर रखता है। खैर, अमेरिका और इजराइल जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसका अंजाम अमेरिका को ही भुगतना होगा, और सबसे ज्यादा अरब के मुल्कों को भुगतना पड़ेगा, यूरोप को भुगतना पड़ेगा। नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। तेल गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अब तो ये खेल बंद हो जाना चाहिए, और जल्द अगर इसे बंद करने की कोशिश ना की गई तो आने वाले दिनों में हर मुल्क को संकट का सामना करना होगा, गरीबी बदहाली का सामना करना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।